नीट के विवाद को लेकर हर रोज एक नई कहानी उसमें जुड़ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मसले पर विचार भी हो रहा है, सुनवाई भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एनटीए की तरफ से जहां पर 1563 छात्रों के लिए ग्रेस मार्क्स को खत्म करते हुए री एग्जाम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, उसके बाद भी इसमें नए पहलू और आयाम जुड़ रहे हैं। एनटीए के ट्रांसफर पिटीशन को लेकर भी आज सुनवाई हुई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि इस नीट विवाद का बिहार से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। बिहार कनेक्शन किस रूप में, वो भी हम आपको बता दें। बिहार पुलिस ने एनटीए पर यह आरोप लगाया है कि एक पेपर लीक के मामले में जांच में सहयोग एनटीए की तरफ से नहीं किया जा रहा है। यानी नीट की गड़बड़ी में अभी पिक्चर बाकी है। ये पूरी पिक्चर नहीं है जिसे आप अभी तक देख रहे हैं या समझ रहे हैं। ये इसके तार सिर्फ गोधरा तक नहीं है, इसके तार गोधरा से आगे दूसरे राज्यों तक भी हैं, जिसमें बिहार भी एक महत्वपूर्ण राज्य जुड़ा हुआ है। 5 मई को ये परीक्षा आयोजित की जाती है और नीट की परीक्षा में बिहार पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद पुलिस की जांच में पेपर लीक को लेकर कई तथ्य सामने आए थे। बिहार पुलिस ने कहा कि आरोपियों से पहले ही आपत्तिजनक दस्तावेज जो हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसे जब्त किया गया है। जांच से ये भी पता चला कि 5 मई की परीक्षा से पहले लगभग 35 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। यानी कि परीक्षा से पूर्व ही इनके पास उत्तर की पुस्तिकाएं थी। पुलिस ने यह भी कहा कि अभी तक ये साफ ही नहीं हो पाया है कि एनटीए आखिर इस मसले पर जो पेपर लीक हुआ था या जो छात्रों के पास पहले से उपलब्ध पेपर थे, क्या वही पेपर नीट की परीक्षा में आए। इसे लेकर एनटीए की तरफ से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। नीट परीक्षा परिणाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से महत्वपूर्ण सुनवाई की और जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने एनटीए की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने 8 जुलाई को सीबीआई जांच की बात को एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि नीट यूजी की काउंसलिंग निर्धारित समय पर ही चलेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षाओं को लेकर अन्य याचिकाओं पर भी एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। देश भर में नीट के एग्जाम को लेकर इस वक्त आप बवाल वाली स्थिति देख रहे होंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स अभी भी पेपर लीक की बात को लेकर एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सभी बच्चों जो कि तकरीबन 24 लाख बच्चे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। सिर्फ 1563 छात्रों का री एग्जाम कराना ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेशक ग्रेस मार्क्स को खत्म कर दिया है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच रिपोर्ट का क्या। बिहार पुलिस जिस जांच रिपोर्ट की बात कह रही है, एनटीए के सहयोग न कहने की बात कह रही है और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं शंका पैदा करती हैं स्टूडेंट्स के अंदर। दरअसल जिस 5 मई की हम बात कर रहे हैं, उस 5 मई को नीट परीक्षा में बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में कई लोगों को पकड़ा भी था। तकरीबन 13 लोगों की गिरफ्तारी उस मामले में हुई भी थी। जांच तेज हुई, सामने आया कि भाई 35 उम्मीदवारों को नीट और यूजी के प्रश्न पत्र पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे। लेकिन अभी तक इस मामले में ना तो कोई सख्त एक्शन हुआ, ना एनटीए की तरफ से कोई ठोस जवाब ही दिए गए। परीक्षा शुरू से ही गड़बड़ी वाली तरफ इशारा कर रही है। पेपर लीक को लेकर छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा दिया, अब उनकी उम्मीदें भी वहीं पर हैं। लेकिन परीक्षा पूर्व भी ये दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन उस वक्त परीक्षा पर रोक नहीं लगाई गई। री एग्जाम के फैसले के बाद छात्रों का ये गुस्सा और बढ़ गया है, ज्यादा नजर आता है। और बिहार पुलिस भी ये कह रही है कि पेपर बिहार पुलिस ने बरामद किया था। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि क्या वो लीक पेपर था या नहीं, क्योंकि इसे लेकर एनटीए की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। जांच में ये सामने आया था कि बिहार पुलिस में मध्य प्रदेश और गुजरात से ये पेपर जो है पहुंचे थे और सूत्रों की माने तो पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही लीक होने की संभावना जाहिर की गई थी। हालांकि ये तो सब जांच का विषय है। एनटीए की तरफ से इस मामले पर भी कुछ नहीं कहा गया है, तो उस जवाब का भी इंतजार किया जा रहा है। अब एनटीए ने बिहार से बरामद हुए जले हुए लीक पेपर के बारे में अपनी रिपोर्ट पुलिस को अभी तक नहीं दी है और इसीलिए इसका बिहार कनेक्शन सामने दिखता है, लेकिन कोई ठोस जवाब एनटीए की तरफ से नहीं। और एनटीए को लेकर, उसकी कार्यशैली को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और शंका पैदा हो रही है।